Exercise 11.1 for each of the following right angle triangles find the trigonometric ratios. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ये फिगर्स दी गई हैं जी, ये बुक में दी गई है फिगर। इसके मुताबिक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड करनी है। इसको हम थीटा बोलेंगे, इसको हम फाई बोलेंगे जी, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है जी एक। तो इसमें हमने उसे लिखा है साइन थीटा। अब साइन थीटा, ये थीटा इसको हमने लेना है। याद रखें क्योंकि इस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं ये थीटा को, तो इसके जो सामने वाला होगा ये परपेंडिकुलर होगा और जो इसके साथ वाला होगा ये बेस होगा, और ये हाइपोटेनियस ये वाला कहलाएगा। ये भी आपने साथ साथ याद रखना कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, साथ वाला एंगल के साथ वाला जो होगा ये बेस होगा, और हाइपोटेनियस ये जो 90 एंगल के सामने वाला होगा ये हाइपोटेनियस कहलाता है। हमेशा 90 के एंगल के सामने होगा, ये वाला 90 के एंगल कहलाता है, बी वाला। अब हमने ये रेशो कैसे फाइंड करनी है जी। साइन थीटा है साइन। अब आपको आना चाहिए कि साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। बस साइन किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो 4/5 आ जाएगा आपका आंसर। तो 4/5 आ गया। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या 4 है तो 4 लिखा, हाइपोटेनियस कितना 5 है तो उसके डिवाइडेड बाय 5 लिख दिया। ये आपका पहला पार्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। उसके बाद है जी अब 2 है जी, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या होता है, वो किसके इक्वल होगा, बेस ओवर हाइपोटेनियस। ये याद रखने हैं आपने, ये बेस, इसको बेस बोलते हैं, और ये हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो ये नीचे लिखा हुआ है कॉस थीटा इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अब बेस कितनी है 3 है तो हम 3 लिख देंगे बेस। हाइपोटेनियस 5 है, ये हम 5 लिख, ये वाला 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, ये 5 हम लिख दिया। इसी तरह tan है जी, tan किसके इक्वल है, tan परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। ये भी आपने चीज़ें याद रखनी है। tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये थीटा, इसको आपने ध्यान में रखना है। थीटे के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर और इसके साथ वाला बेस। तो मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, मतलब 4/3। तो ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस इक्वल टू 4/3। उसके बाद है जी चौथा पार्ट, सीकन थीटा। सीकन थीटा आपको ये मेन चीज़ें आपने याद रखनी है जी। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा किसके इक्वल। ये 3 चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। इसकी बुनियाद पे जो अगले भी हैं वो आपको आराम से याद हो जाएंगे। तो आपने अब इसको याद कैसे रखना है, सीकन थीटा जो है ये कॉस थीटा का उल्ट होता है। बस ये इसको इससे याद रखना है। ये S और C, S को C से आप जेन में बिठाएं, अपने जेन में ये चीज़ बिठाएं कि S और C को आपने जेन में रखना है। ये सीकन थीटा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस। हाइपोटेनियस क्या था 5, तो 5/3 आ जाएगा, तो 5/3 आ गया। ठीक हो गया। ये इसी तरह आना है, उधर से तस्वीर से ही आपने करना है। ठीक है जी। हाइपोटेनियस बाय बेस, तो हाइपोटेनियस 5/3, तो 5/3 आ गया आपका, 5/3। अब कॉसिक थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसिक थीटा ये आ रहा है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाय। अब C को C को S से, C किसका उल्टा है, ये कॉसिक थीटा, ये किसका उल्टा है जी, साइन थीटा का। ये है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो आपने इसको हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, तो ये आ गया जी आपका कॉसिक थीटा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो ये तस्वीर से भी आप देख लें, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस ये हो गया
इसके हिसाब से, थीटा के हिसाब से हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर 5/4। तो ये आपका आ गया हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर 5/4। उसके बाद है जी कॉट फाई। अब फाई आया है, तो जब फाई आएगा तो फिर हमने तस्वीर में उसके हिसाब से चलना है। कॉट 5, ये फाई है अभी, इसके हिसाब से जब हम चलेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और इसके साथ वाला बेस होगा। ये 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस यही रहेगा, इसमें नहीं तब्दीली आएगी। अब जो कॉट है, कॉट फाई, जो कॉट फाई है ये टैन फाई का उल्ट होगा। अगर हम टैन देखें इसके हिसाब से, टैन देखें हम, तो टैन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब 3/4। तो जो कॉट होता है ये टैन का उल्ट होता है, तो इसका मतलब 4/3 आएगा। तो आंसर आपका आएगा 4/3। ये आ गया 4/3। कॉट फाई है इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर, और टैन फाई क्या है, ये ध्यान में रखें, टैन फाई ये परपेंडिकुलर और बेस होता है। अभी मैं टैन आपको बताता हूँ, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये टैन फाई आपने करना है परपेंडिकुलर ओवर बेस 3/4, तो ये आ जाएगा 3/4, 3/4 परपेंडिकुलर ओवर बेस। टैन फाई का उल्ट कॉट फाई होता है, तो इसके उल्ट हम कर लेंगे बेस। जब इसका हम, यहाँ जी टैन फाई का उल्ट कॉट फाई है, तो परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, बेस ऊपर आ जाएगा, तो है ना बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो 4/3 आ जाएगा। ये आपने पहले, आपको सबसे पहले आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। जब तक ये याद नहीं होंगी तो आपको ये सवाल करने मुश्किल होंगे कि अगर हम थीटा ले रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और इसके साथ वाला बेस होगा, और ये हाइपोटेन्यूस ही रहना है। अब जब फाई के हिसाब से आप कर रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर 3 बनता है और बेस 4 बनता है, हाइपोटेन्यूस 5 ही रहना है। तो इसको आपने ज़हन में रखना है, और ये इनकी रेशो भी आपने याद रखनी है कि जब टैन होता है तो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, ठीक है जी। जब साइन होता है तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है। जब कॉस थीटा होता है, कॉस होता है तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है। ये तीन रेशो जो मेन तीन है, पहली तीन, ये आपको पहले याद करनी चाहिए। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, एक दफ़ा ये आपको याद हो जाएंगी, फिर जो अगली आएंगी वो इनकी उल्ट होंगी। मसलन सीकन, ये कॉस की उल्ट है, एस और सी, ये कॉसिक, ये एस, इस एस का उल्ट है, कॉसिक थीटा इस साइन थीटा का उल्ट होगा। उसके बाद सबसे नीचे जो है कॉट और टैन, ये आपस में एक दूसरे के उल्ट है। ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। उसके बाद 8 है जी, 8 हमने डायग्राम के हिसाब से, ये है जी साइन 5। अब साइन 5 पिक्चर में हम देखते हैं जी, साइन 5 कैसे होगा, ये 5 है, साइन कैसे होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो 3/5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3/5 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। साइन 5 जब थीटा 5 था, साइन, हाँ जी थीटा, साइन थीटा था, तो फिर हम परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस करते थे। जब साइन 5 होगा तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस 3/5, बात वही रहनी है, लेकिन जब एंगल्स चेंज होने हैं तो उनकी पोजीशन भी, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर आ जाएगा, इसका परपेंडिकुलर ये वाला होगा। 5 जब लेंगे तो उसका परपेंडिकुलर 3 होगा। ये हाइपोटेन्यूस सेम ही रहना है, सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर ने चेंज होना है एंगल्स के हिसाब से, फाई है या थीटा है इस हिसाब से। उसके बाद है जी सीकन फाई है, सीकन किसके इक्वल है, कॉस। तो कॉस क्या है जी, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। कॉस किसी भी का भी कॉस है, फॉर एग्जाम्पल फाई का ले रहे हैं तो फाई का कॉस जो होगा वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, मतलब 4/5 है। तो हमने सीकन का लेना है, तो सीकन कॉस, तो सीकन जो होता है ये कॉस का उल्ट होता है,
तो ये आ जाएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस आ जाएगा। ठीक है जी, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। ये सीकन जो है सीकन फाई, ये कॉस का उल्ट होता है, तो ये आ जाएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस इक्वल टू हाइपोटेनियस कितना है 5/4, हाइपोटेनियस 5, बेस कितना है 4 है, तो 5/4 आ जाएगा। उसके बाद कॉस 5 ये भी देख लें, ये किसका उल्टा है, इसका, ये इसका उल्टा है। ठीक है जी, तो कॉस 5 आपने याद किया, ये बेस ओवर हाइपोटेनियस है, 4/5, 4/5। ठीक है जी, क्योंकि इसके हिसाब से बेस यही बनती है, ये बेस बाय बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो 4/5, तो इधर 4/5 ही आएगा। मैं फिर दोबारा यही कह रहा हूँ कि आपने कॉस, साइन, कॉस और टैन, ये बेसिक तीन आपने पहले याद कर लेनी है, उनकी ये वाली चीज़ें याद करनी है। जब ये याद हो जाएंगी फिर आपने उसके बाद आपने ये क्या याद करना है कि किसका कौन सा उल्टा है। साइन का, साइन जो है ये किसका उल्टा है, कॉसिक का। ठीक है जी, और सिकन जो है ये कॉस का उल्टा है। टैन जो है ये कॉट का उल्टा है, टैन, टैन कॉट का उल्टा है, कॉट और टैन ये आपस में उल्टा है। फिर ये आपने याद करने हैं कौन किसका उल्टा है, वो जेन में बिठाने हैं। जब वो जेन में बैठ जाएंगे तो फिर आपके लिए इसको करना आसान होगा। जब तक जो मैंने बातें बता रहा हूँ ये आप नहीं करेंगे, आपको ये एक्सरसाइज समझ नहीं आएगी। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का एक हिस्सा जो है ना, ए पार्ट, वो कंप्लीट हो गया। अब इसका मैं बी पार्ट आपको बता रहा हूँ, वो अब हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है जी। अब डायग्राम को, फिर ये डायग्राम जो बी पार्ट है इसको आपने समझना है। पहले हम थीटा के हिसाब से एंगल को फाइंड करेंगे, फिर हम फाई के, उसी तरह जिस तरह हमने ए को फाइंड किया उसी तरह ये भी फाइंड वैसा ही होना है। अब देख लें ये कैसे होगा जी। अब साइन है, मैंने पहले ही बताया था साइन थीटा है। अब इस एंगल के हिसाब से इसका जो परपेंडिकुलर है, ये सामने वाला परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जो उसके साथ वाला है वो उसका बेस होता है, और ये जो 90 के सामने वाला होता है ये हाइपोटेन्यूस ही होता है। तो आपने अब क्या करना है जी, आपने थीटा के हिसाब से आपने पहले करना है जी चेंजिंग, कि थीटा के हिसाब से क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं जी। तो साइन थीटा, साइन आपको पता है साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस होता है, तो क्योंकि थीटा है इसके हिसाब से इसका परपेंडिकुलर ये बनता है और हाइपोटेन्यूस ये बनता है। मतलब 8/17, 8/17 मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, ये इसका बनेगा। परपेंडिकुलर हो गया 8, हाइपोटेन्यूस हो गया 17, तो ये आपका साइन थीटा हो गया। पहले थीटा के हिसाब से हम फाइंड करें, फिर हम फाई के हिसाब से फाइंड करेंगे। उसके बाद है जी अब कॉस थीटा, कॉस थीटा ये थीटा है, कॉस होता है बेस, ये बेस बाय हाइपोटेनियस, तो मतलब 15 डिवाइडेड बाय 17, तो 15 डिवाइडेड बाय 17 ये बेस ओवर हाइपोटेनियस बनेगा। 15 बेस आ जाएगा 15 और हाइपोटेनियस 17, ये हाइपोटेनियस 17 आ जाएगा, तो ये कॉस थीटा बनेगा जी। ठीक है जी, उसके बाद है टैन थीटा, तीसरा जी टैन थीटा। टैन थीटा होता है इसके हिसाब से, क्योंकि थीटा के हिसाब से ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये लिखा भी है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर इस हिसाब से 8 है और बेस 15 है, तो 8/15 आ जाएगा, तो 8/15 ये आपका आ जाएगा। उसके बाद अब इसके उल्ट आएंगे, जो पहले आपने किए हैं वही उसके उल्ट हो जाएंगे जी। अब सीकन थीटा, ये किसका उल्ट है जी, ये सीकन याद रखें ये कॉस का होता है, ये आपने जेन में बिठाना है आपने कि सीकन ये इसका उल्टा है। ये बेस ओवर हाइपोटेनियस है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस इसका उल्टा, हाइपोटेनियस ऊपर बेस नीचे, हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो हाइपोटेनियस कितना था वहाँ पे 17 और 15, तो 17 और 15 आ जाएगा, 17 ओवर 15। उसके बाद है जी आगे कॉसिक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। अब ये कॉसिक थीटा किसके, इसको आपने देखना है कि ये किसके इक्वल है। कॉसिक थीटा ये साइन थीटा के जी, ये हाँ जी, ये कॉसिक थीटा साइन थीटा के, कॉसिक थीटा साइन थीटा के इक्वल, इसके इक्वल है जी। बस इसका उल्ट हो गया, परपेंडिकुलर और बेस है, परपेंडिकुलर ओवर, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है, तो इधर आ जाएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, ये वाली वैल्यू आ गई। अब हाइपोटेनियस कितना है 17 है, 17/15
8। तो ये आ गया आपका 17/8। आज अब शुरू होगा जी कॉट 5। तो जब कॉट 5 शुरू होगा तो आपने देखना है ये 5 है, इसके हिसाब से पहले इसका हम कॉट नहीं बल्कि फाइंड करेंगे, हम इसका tan फाइंड करेंगे और आपके लिए आसान नहीं हो जाएगी। तो ये tan 5 जो है ना, पहले हम इसको साबित करते हैं कि ये कैसे है। tan 5 ये है, इसके हिसाब से ये 5 के हिसाब से जब करेंगे तो ये उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस होगा। अभी जब आपने 5 के हिसाब से करना है तो इसका जब हम tan करेंगे तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, मसलन कि 15/8 15/8, ठीक है जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये आपका tan है, पहले tan है, आप देखें tan 5 परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर 15 है और बेस जो है ना वो 8 है। तो जब आपने कॉट इसका करना है, ये tan का जो उल्ट है वो cot 5 है, ठीक है, सेम होनी चाहिए ये वाले। तो ये बेस ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, तो मतलब ये भी उल्ट जाएगा, 8 ऊपर और 15 नीचे। लेकिन ये वैल्यू उधर लिखी हुई है, उस उधर से भी आप देख सकते हैं, ये इस डायग्राम से भी आप देख सकते हैं ये चीज़ें, ठीक है जी। ये कॉट और tan जो है ना, ये आपको समझ आ जानी चाहिए कि कॉट कैसे चल रहा है और tan कैसे हुआ है जी। उसके बाद साइन 5 कैसे है वो देख लें डायग्राम से। अब इसके हिसाब से है, परपेंडिकुलर ये है, ये बेस है, तो साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इसके हिसाब से ये होगा, इसका ये परपेंडिकुलर है इसके हिसाब से और ये हाइपोटेनियस है, तो 15/17, तो 15/17 ये आ गया जी, 15/17 परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस साइन 5 15/17। आगे सीकन, पहले कॉसिक देख लें जी, कॉस 5 देख लें पहले, कॉस क्या आएगा, कॉस 5, ये कॉस इसका 5 का कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है जी। तो बेस ओवर हाइपोटेनियस, पहले कॉस आप देखें, ये कॉस 5 है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस में 8 लिखा हुआ है और हाइपोटेनियस में 17। इसका उल्ट जो है ना वो है सीकन 5, ये बेस जो है ऊपर लिखा है तो ये नीचे आ जाएगा और हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा, तो इधर से ये भी उल्ट जाएगा, 8 ऊपर 17 नीचे, मतलब जो ये लिखा है कॉस का ये उल्ट जाएगा, 17 ऊपर और 8 नीचे आ जाएगा। तो इनको आपने पहले आपने साइन कॉस और tan याद करने हैं जैसा मैंने पहले बताया है, और उसके हिसाब से देखना है कि ये कौन किसका उल्ट है, फिर आपने इस तरह याद करने हैं, ठीक है जी। तो ये वाला कॉस जो है ना सीकन 5 का उल्ट है, तो आपको ये आ जाएगा, तो ये भी आपको जेहन में बैठ जाएगा। एक्सरसाइज 11.1 जी, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी गिवन बिलो। ये ट्राइंगल ए बी सी दी गई है, इसके हिसाब से आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। ये उसी तरह ही है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 है जी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। साइन मेजरमेंट एंगल ए, अब ये एंगल बन गया क्योंकि मेजरमेंट एंगल ए उसने ये लिखा है, इसके हिसाब से जो परपेंडिकुलर बनता है वो ये बनता है और ये बेस बनता है, और ये 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस ही रहता है, ये वाली साइड। तो आपने एंगल पहले देखना है कि एंगल कौन सा है, एंगल ए है तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, ये आपने याद रखना है अपने ज़हन में। तो अब जब साइन है तो साइन क्या होता है, बी सी ओवर ए सी, मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, तो बी सी ओवर ए सी आ जाएगा, बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, बी सी डिवाइडेड बाई मेजरमेंट बी सी डिवाइडेड बाई मेजरमेंट ए सी, तो ये आपका इस तरह फाइंड हो जाएगा जी। उसके बाद दूसरा देखें जी, दूसरा क्या आ रहा है, कॉस मेजरमेंट एंगल ए, ये एंगल यही है मेजरमेंट एंगल ए, इसके हिसाब से कॉस फाइंड करना है, तो कॉस होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो बेस है ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, तो मेजरमेंट ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, तो मतलब ये वाला लिखना है ए बी डिवाइड करके ए सी, मेजरमेंट ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, कॉस मेजरमेंट एंगल ए। आगे tan मेजरमेंट एंगल ए है जी। अब tan क्या होता है वो आपको पहले पता होना चाहिए, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर है और ये बेस है, वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर ये होगा बी सी डिवाइडेड बाय ए बी, बी सी डिवाइडेड बाय ए बी, देखें
बी सी डिवाइडेड बाई ए बी, टेन मेजरमेंट एंगल ए के हिसाब से बी सी डिवाइडेड बाई ए बी, टेन। अब हमने यही चीज़ें दोबारा फाइंड करनी है जी, लेकिन हमने अब एंगल चेंज कर लेना है। पहले एंगल ए है, अब हमने एंगल सी करना है जी। अब जब एंगल सी ये होगा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा और इसके साथ वाला बेस कहलाएगा। हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला हमेशा रहता है। तो अब हमने इसके हिसाब से चलना है जी। साइन मेजरमेंट एंगल सी, साइन। अब साइन इसका देखना है जी इस हिसाब से। तो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो मतलब ये इसके हिसाब से इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, क्योंकि साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो आ जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। तो ये देख लें जी, साइन में एंगल ए बी डिवाइडेड बाई ए सी उसी तरह है जी। साइन में एंगल सी, अब सी के हिसाब से हो रहा है जी। कॉस में एंगल सी क्या होगा, कॉस, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। ये हो गई इसकी सी के हिसाब से, ये बेस बनती है और ये हाइपोटेनियस रहेगा। तो मतलब आंसर आएगा बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, कॉस बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, मेजरमेंट बी सी डिवाइडेड बाई मेजरमेंट ए सी, कॉस मेजरमेंट एंगल सी के हिसाब से। अब टेन मेजरमेंट एंगल सी के हिसाब से क्या आएगा, टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है जी। इसके हिसाब से सी के हिसाब से परपेंडिकुलर ये बनता है और बेस ये बनता है, मतलब ये वाली लिखेंगे डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू। तो आ जाएगा मेजरमेंट ए बी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट बी सी, ए बी बी सी, मेजरमेंट ए बी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट बी सी। तो ये भी आपका हो गया जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो आपका कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों अगर समझते हो कि आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में भी अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।